अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं हम लोग, जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करेंगे, पढ़ते हैं इसको। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब क्या है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स है यानी सेम ट्राइंगल्स हैं जिनके एरियाज गिवन है। पहले हमें क्या गिवन होते थे, उनकी साइड्स गिवन होती थी, लाइक लेंथ्स गिवन होती थी, जिनको हम लोग L1 और L2 कहते थे। लेकिन अभी क्या है कि एरिया बता दिया उसने। अब A1 क्या होगा 16 होगा, A2 क्या होगा 25 हो जाएगा। और कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देख लें अब क्या करना है, ऑपोजिट काम करना है। यानी पहले हम लोग एरिया फाइंड कर रहे थे, लेंथ गिवन थी यानी साइड्स गिवन थी, और अब क्या करना है, साइड्स की रेशियो फाइंड करनी है और एरियाज गिवन है। यानी टोटली सेम क्वेश्चन है, बस साइड्स ऑपोजिट हो गई हैं। क्या बोला कि एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर, क्या स्मॉलर इसको क्यों बोला, क्योंकि इसका एरिया कम है, 16 बोल दिया, इसको A1 बोल दिया। और एरिया ऑफ लार्जर फिगर A2 बोल दिया 25। अब हमने किया कि लेट L1 एंड L2 बी द corresponding लेंथ ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर फिगर रेस्पेक्टिवली। यानी L1 किसके लिए, स्मॉल के लिए, और L2 किसके लिए, बड़ी के लिए। अब बोलेंगे कि सिंस ट्राइंगल आर सिमिलर, सो क्या होगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास A1 और A2 गिवन है। अब इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे। इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। कर सकते हैं ना, जाहिर सी बात है, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A1 क्या था 16, A2 क्या था 25, ये एज इट इज आएगा। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, अब ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। ये यानी मैथ की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, हम सब यानी बच्चों को ये पता होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 अगर दोनों का स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 ओवर 5 और इधर L ओवर L2। तो क्या होगी, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ फाइंड होगी, L रेशो L2 इक्वल टू 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये भी सेम वैसे ही है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से सेम अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्या बताया कि उसने, एक है 144, इनका भी एरिया गिवन है, और एक है 81। उसने बताया कि इफ द बेस ऑफ ऑल ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30। अब उसने बताया कि जो इनमें से बड़ी है, बड़ी कौन सी होगी, जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा एरिया 144, ये A1 है, जाहिर सी बात है पहले बताइए, ये बाद में बताइए A1 क्या है, उसका लार्जर है। तो उसने बताया कि जो बड़ी है उसकी साइड क्या है 30 सेंटीमीटर, यानी L1 भी हमें पता चल गया। और उसने बोला कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो यानी क्या करना है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, यानी 3 चीजें गिवन होगी तो चौथी फाइंड करनी है। यानी A1 गिवन है, A2 गिवन है, L1 गिवन है और L2 फाइंड करना। देख ले, मैंने एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल बताया कि L1 है 144, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल A2 81, एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल L1 30 और लेंथ ऑफ स्मॉलर, यहाँ पे सॉरी मैंने एरिया बोला था तो लेंथ फाइंड करनी है, तो L2 फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, A1 क्या L1, ये इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, इसको इस साइड पे लिख देंगे, इसको इस साइड पे लिख देंगे। L1 क्या थी 30, L2 फाइंड करनी थी और ऊपर स्क्वायर। A1 क्या थी 144, A2 क्या थी 81। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 30 ओवर L2 बच गया, ओवर 144 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 12, और यहाँ पे 81 था, 84 लग रहा है, 81 नहीं है, ठीक है। 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर से तो वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोगों को याद नहीं रहते, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये 12 ओवर 9 एज इट इज आ गया, सॉरी एज इट इज नहीं आया, इनका क्या कर दिया, इनवर्स ले लिया। 9 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, यहाँ से L2 ऊपर चला गया और 30 नीचे आ गया। 30 का डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होगा, सेम वही क्वेश्चन फिर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करवाएं तो 22.7 आ गया, जो कि क्या था 10 बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 22.5। तो हमारा पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नोट से देखते हैं। देखेंगे क्या लिखा है, द रेगुलर हेप्टागोन, ऊपर मैंने लिखा है इसके 7 साइड्स, ऐसी यानी पॉलीगोन, ऐसी साइड, ऐसी कोई शेप जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है, यानी 7 साइड्स होंगी। जैसे ट्राइंगल है उसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है उसकी 4 साइडें होती हैं, ऐसे ये हेप्टागोन की 7 साइडें होती हैं। कह रहा है रेगुलर मतलब यानी सेम टू सेम यानी साइडें होंगी उसकी। तो क्या कह रहा है, रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है, देखिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लाइक सेम हेप्टागोन नहीं बना रहा मैं यहाँ पे, अगर ट्राइंगल की बात करता हूँ, ऐसे एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के उसने बताया कि इंस्क्राइब्ड, मैं पहले पढ़ लें, इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन, यानी एक क्या है हेप्टागोन है वो इंस्क्राइब्ड की गई है लार्जर हेप्टागोन के अंदर, यानी एक
ट्राइंगल यानी हेप्टागोन एक ट्राइंगल के अंदर बनाई गई है। लाइक अगर ट्राइंगल की बात करता है तो वो क्या करता है, ट्राइंगल के इंस्क्राइब्ड दूसरी ट्राइंगल यानी उसके अंदर, इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर, इनसाइड। तो अब सबको ये बात क्लियर होगी। उसने बताया कि एक रेगुलर हेप्टागोन है इज इंस्क्राइब्ड अ लार्जर हेप्टागोन, रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन, जो बड़ी हेप्टागोन है उसकी हर साइड क्या है 1.5 टाइम्स है द साइड ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन के, ठीक है। यानी जितनी, यानी लेट्स सपोज के अगर उसकी एक साइड 1 है तो वो 1 क्या होगा 1.7 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसकी एक साइड बनेगी, ठीक है। अब वो बता रहा था एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन टू बी, यानी स्मॉलर का एरिया बता दिया है। अब फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन। अब देखिए सिंपली क्या करना है आप लोगों ने कर दिया, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेप्टागोन, यानी जो कि छोटी रेगुलर है उसका क्या कर दिया L1 कर दिया, वो क्या है x। अब उसने बताया था कि दूसरी वाली का क्या है, लार्जर का 1.7 टाइम्स है, यानी वो 1.7x हो जाएगी, ठीक है। अब L1 और L2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे बताया था उसने कि क्या किया कि इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, स्मॉलर हेप्टागोन का लार्जर, उसने एरिया बता दिया 100 मीटर। ये देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन क्या है, A1 बताया 100 और एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन फाइंड करना है A2। अब सिंपली वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, A1 क्या था 100, A2 एज इट इज, L1 क्या था x, L2 क्या था 1.7x और ये स्केयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ना इसने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे क्या किया उसने x को x से कट कर दिया, यहाँ ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो 1 आ गया और नीचे ये इसने फिर x लिख दिया, इसको कट कर देंगे, इसने मिस्टेक की हुई है तो यानी ऊपर 1 बच गया, x से कट गया, ऊपर 1 और नीचे 1.7। अब 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1.7 का स्केयर करेंगे तो 2.89 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड एज इट इज आ जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ से इसको क्या कर देंगे, अब देखें ये 2.89 जो है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो, और ए जो A2 है इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा A1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया इधर आके 1 से तो A1 A2 ही आ गई। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सिंपली। और यहाँ पे हमारे पास एंड पे लिख देंगे 10 एरिया ऑफ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन इज 289, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। होप्स हो कि हर बच्चे को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ एक फार्मूला था जो कि क्या है, ये फार्मूला है, बस इसको याद करें और पूरी एक्सरसाइज हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।